क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। जिससे मसला है वो जा सकता है यहाँ से। मैं तो तुम्हारी माँ की मेहमान हूँ। ये सब क्या हो रहा है? बाबा क्यों चले गए? जाने दो उन्हें, जहाँ भी जाते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है बुजुर्गों की तरह हमेशा घर छोड़कर चले जाते हैं वो। तो अम्मी क्या ये वाकई यहाँ रुकने वाली है? हयात, कमरा तैयार करो उसके लिए। देखते हैं कि कब तक यहाँ टिकती है। हद होती है बेशर्मी की। तुमने सारी हदें पार कर दी। कैसी बेशर्मी? शर्म की बात तो तुम किया ही मत करो अज़लान, तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। मेरे घर में घुसकर इस तरह बात कैसे कर रही हो तुम? आखिर तुम हो कौन? बस करो। हो जाओ तुम यहाँ से। छोड़ दो अज़लान, चलो। देखो इसे कितनी ढिठाई से बैठी है। बस करो, चलो यहाँ से। एलिस सुनो, मेरी अम्मी ने तुम्हें इस घर में जानबूझ के रखा है, समझ रही हो ना? तुम तंग आ जाओगी। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे तंग करता है नाइला। हाँ देखते हैं। सुनो हयात, मुझे एक फिल्टर कॉफी ला देना जल्दी से प्लीज। तौबा तौबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? कहाँ होंगी मैं? आपके घर में। अगर नाश्ता नहीं किया तो आओ बाहर कहीं साथ कर लेते हैं। मरियम ने मुझे नीचे किचन में नाश्ते के लिए बुलाया है। खुदा के वास्ते आपस में उलझना मत। मैं कैफे पर वेट कर रहा हूँ, अगर कहो तो आ जाता हूँ लेने। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। चलो अब जाकर उस मरियम से निपटते हैं। गुड मॉर्निंग पिंकू। लानत तुम्हारी सुबह पर। आपने ही मजबूर किया है मुझे। मैं तो अलग ही रहने वाली थी, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी जिंदगी में खुश थी, मैं आराम से रह रही थी। लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा होने ही नहीं दिया, क्योंकि आपको हमेशा की तरह तमाशा करना था। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अब क्या कहानियां बनाने की कोशिश कर रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, आप अच्छी तरह समझती हैं, बहुत अच्छी तरह समझती हैं, मगर मानना नहीं चाहती। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? मुझे समझ नहीं आता है। आपका जो दिल चाहता है आप वो करती रहे और मैं बस चुप करके बर्दाश्त करूं? ऐसा नहीं होगा। आपने जो नाश्ता बनाया है मैं नहीं खाऊंगी ये। अप्पू से मिलने जा रही हूं मैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? बताओ मुझे। तुमने इसी दरवाजे पे आकर मुझसे माफी मांगी थी ना? हाँ बिल्कुल मांगी थी मैंने, सिर्फ इसीलिए कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन अब बाज नहीं आई। आपको मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम आग भी बन जाओ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम में इतनी तपिश नहीं है। देखते हैं। वैसे कहाँ लिखा है कि दूसरी औरत कभी खुश रहती है? किस किताब में लिखा है? किस ड्रामे में लिखा है? तुमने जब सूटकेस लेकर घर में कदम रखा था क्या सोचा था? तुमने खुद कबूल कर लिया था कि तुम दूसरी औरत हो। हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है। जिस दिन आपने मेरा बिजनेस और ऑफिस बर्बाद किया था ना, उसी दिन मुझे यहाँ आने की दावत दी थी, और कल आप ही ने सबके सामने कहा था कि रहने दो इस घर में, तो अगर मैं दूसरी औरत हूँ तो मैंने भी कबूल कर ली ये बात। अब आप खुद सोचिए कि ज्यादा तकलीफ आपको है या मुझे? जाहिर है तुम्हें है। मेरे पास मेरे बच्चे हैं और एक शौहर जिसके साथ मैं 35 साल से जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरा होने वाला बच्चा है। बड़ी बड़ी बातें मत करें। क्या तुम्हें ये सब सही लगता है? सूटकेस उठाकर सीधा घर पर आ जाना। बस अब बहुत हो गया, मुझसे अकल की बातें मत करें आप। मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई है। मसला मेरा नहीं उस औरत का है। या उसने मेरा ऑफिस तक बर्बाद कर दिया, जानते हैं ना? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब उसने किया? मैं अब उठकर चली जाऊंगी यहाँ से। अप्पू, आपकी बीवी बहुत बुरी इंसान है, आपको क्यों समझ नहीं आती ये बात? उसने मुझे इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खत्म कर सकी। अगर मैं घर ना आती ना तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता, और अब मैं सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम दोनों ही अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। वो कहती है तलाक नहीं लूंगी, और मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए घर ले लूं, और तुम कहती हो नहीं। बस अब खत्म करो ये सब। आप ही ने मुझसे कहा था ना
कि आप तलाक ले रहे हैं उससे मैं शादी ना करूं, है ना? बिल्कुल। तो मैंने आपकी बात मान ली और नहीं की शादी, और नतीजा सामने है। तुम्ही ने कहा था कि अलग हो जाना चाहिए। तुमने कहा था बच्चा अकेले पाल लोगी, कहा था ना, या नहीं कहा? कहा था मैंने, लेकिन आपकी बीवी को तो जरा भी परवाह नहीं है किसी चीज की। बल्कि मैं तो उस पर एक एहसान कर रही थी ये कहकर कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आई मेरी बात। अच्छा एलिफ, आखिर क्या चाहती हो तुम, बताओ मुझे। केस ओपन करें। क्या? बिल्कुल, केस ओपन करवाएं, चाहे वो कयामत तक चले, लेकिन अब इस चीज का फैसला होना चाहिए। मैं अब हार नहीं मानूंगी। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल, और इस दौरान हम उस अलग घर में रहेंगे जिसका आप कह रहे थे, ताकि मैं, हमारा बच्चा सुकून से वहां रह सके। और क्या? एलिफ, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। तुम जो चाहोगी वही होगा, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बस मेरी एक गुजारिश है तुमसे, प्लीज मेरी खातिर तुम उस घर को छोड़ दो, जिद मत करो। नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी वहां से। पहले मैं उस मरियम को सबक सिखाऊंगी, फिर निकलूंगी वहां से। हस्बुनल्लाह। हस्बुनल्लाह की जरूरत नहीं है अप्पू, मैं उसे सबक सिखाऊंगी क्योंकि ये मामला मेरा और उसका है, ये समझ लीजिए। और आपको तो इसमें उसूलन पढ़ना ही नहीं चाहिए। ला हौल वला कुव्वत, ऐसा नहीं होगा। जरूर होगा अप्पू, जरूर होगा। उसे मुझे छेड़ना ही नहीं चाहिए था।